खबर जोधपुर से है। शिक्षा और पंचायती राज मंत्री तथा जोधपुर जिला प्रभारी मंत्री श्री मदन दिलावर ने बजट घोषणाओं का क्रियान्वयन प्राथमिकता से करने के निर्देश देते हुए कहा कि इसके लिए समयबद्धता, गुणवत्ता और पारदर्शिता के साथ दायित्व निभाएं और योजनाओं को मूर्त रूप प्रदान करें। पूरी खबर जानिए। प्रभारी मंत्री ने रविवार को मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में जोधपुर जिले से संबंधित बजट घोषणाओं की क्रियान्विति और विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए निर्देश दिए। बैठक में राजस्व और उप निवेशक विभाग के प्रमुख शासन सचिव, जोधपुर जिला प्रभारी सचिव श्री दिनेश कुमार, शेरगढ़ विधायक श्री बाबू सिंह राठौड़, ओसिया विधायक श्री भैरा राम सियोल, बिलाड़ा विधायक श्री अर्जुन राम गर्ग, सूरसागर विधायक श्री देवेंद्र जोशी, जिला कलेक्टर श्री गौरव अग्रवाल, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर धीरज कुमार सिंह, जोधपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त श्री उत्साह चौधरी, नगर निगम उत्तर दक्षिण आयुक्त श्री सिद्धार्थ पालाची नामी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम श्री जवाहर चौधरी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वितीय श्री सुरेंद्र पुरोहित सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। जिला प्रभारी मंत्री श्री दिलावर और अधिकारियों को इस बारे में निर्देशित किया कि बजट घोषणाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर शिथिलता स्वीकार नहीं होगी। इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी विभागीय अधिकारी जनहितकारी योजनाओं को शीघ्र धरातल पर उतारने के लिए सक्रियता प्रदर्शित करें। बैठक में प्रमुख बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा। बैठक में बजट घोषणा वर्ष 2025-26 के संबंध में भूमि आवंटन, उपलब्धता, चिन्हीकरण की स्थिति, भूमि आवंटन और निर्माण कार्य से पूर्व संस्थानों को प्रारंभ किए जाने के लिए वैकल्पिक किराए के भवनों का चयन, विभिन्न विभागों के संबंध में वर्ष 2024-25 के लिए की गई बजट घोषणाओं की प्रगति, ग्रीष्म ऋतु में पेयजल आपूर्ति की स्थिति और आवश्यक कार्य योजना, राइजिंग राजस्थान के एमओयू को क्रियान्वयन की स्थिति, किसान पंजीयन शिविर और जिले से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करते हुए इसके बारे में निर्देश दिए गए। प्रभारी मंत्री श्री दिलावर ने निर्देश दिए कि योजनाओं के लिए आवश्यक भूमि चिन्हीकरण और आवंटन की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि निर्धारित मानकों के अनुरूप प्राथमिकता के आधार पर भूमि चयन और आवंटन सुनिश्चित किया जाए। प्रभारी मंत्री ने आगामी गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए जलपूर्ति प्रबंधन को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए और कहा कि पेयजल संकट से निपटने के लिए जिला प्रशासन और जलदाय विभाग समय रहते प्रभावी रणनीति तैयार करे। जल स्रोतों की मरम्मत और जल वितरण व्यवस्था को व्यवस्थित किया जाए। कृषि क्षेत्र में नवाचार और किसान पंजीकरण को बढ़ावा। फार्मर्स रजिस्ट्री कैंपों की समीक्षा करते हुए प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिए कि अधिकतम किसानों का पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं का प्रभावी प्रचार प्रसार किया जाए तथा डिजिटल तकनीकों का उपयोग कर किसानों को सशक्त बनाया जाए। जिले से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत ढांचा, ग्रामीण विकास और अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में दक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करें तथा जिले के विकास में गतिशीलता लाएं। प्रभावी क्रियान्वयन के ठोस निर्देश प्रभारी मंत्री मदन दिलावर ने स्पष्ट किए कि सरकार बजट घोषणाओं और विकास कार्यों की हर स्तर पर सतत निगरानी कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप समस्त योजनाओं का क्रियान्वयन त्वरित गति से किया जाए और गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन और संबंधित विभागीय अधिकारी समन्वय बनाकर कार्य करें ताकि योजनाओं का अधिकतम लाभ आम जन तक पहुंच सके। रखा था उसको धरातल पर कैसे उतारेंगे, कब तक क्या करना है, इसके बारे में हमारी मीटिंग हुई थी। हमने सब अधिकारियों से बातचीत की है और सबको टारगेट देते हैं कब कब क्या क्या करना है। ये थोड़ा सा मुझे मैंने जानकारी दी है। आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। उन्होंने कहा हमारे जो भी काम थे जो हमने जोधपुर के लिए सैंक्शन किए थे वो सब देंगे। यानी गहलोत साहब ने उनके घर से कमाई करके बनाए होंगे। उनका वो सरकार के थे, उनके नहीं थे। उनको अपने कार्यकाल थे। हाँ, जो बोलो कार्यकाल के, हाँ, उनके नहीं थे। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि सरकार की योजनाएं जो होती हैं, जो आती सरकार ऐसा लगती है कि ये वास्तव में जनोपयोगी है, उनको चालू रखती है। और भारतीय जनता पार्टी का यही है कि जनोपयोगी योजनाओं को चालू रखते हैं और जैसा लगता है कि अनुपयोगी हो गई है उसको बंद कर देते हैं। केवल उनका फोकस है वो है कि राजीव जी का नाम क्यों हटाया, दूसरा नाम क्यों रख लिया, इंदिरा रसोई का नाम अन्नपूर्णा क्यों कर दिया,
यानी वो इंदिरा जी को भी अन्नपूर्णा से बड़ा मानते हैं, पर हम ऐसा नहीं मानते। इंदिरा जी महापुरुष थी, ये सच है, उनका सम्मान करना चाहिए, हम सब आदर करते हैं, लेकिन अन्नपूर्णा उसे भी ज्यादा अहमियत रखती सर इसी बात को लेकर धरना चल रहा है सर, है। विधानसभा में जो धरना चल रहा है सर, इसी बात को लगातार मैं क्या कहूँ उनके बारे में, क्योंकि वो इंदिरा जी को सम्मान देना ही नहीं चाहते। माननीय विधायक जी ने, माननीय मंत्री जी ने ये कह दिया कि वो दादी जी थी आपकी, इतना ही तो कहा है। वो उनको दादी मानने को तैयार नहीं है, उनकी माँ मानने को तैयार नहीं है। हम तो कोई, हमारे राजमाता जी थी हमारे विजयराजे सिंधिया जी, यदि उनको कहें कि वो सबकी दादी थी तो हम सम्मान से कहते हैं दादी थी, राजमाता थी, हमारी माँ थी। सर कल गहलोत साहब ने कहा था कि मुख्यमंत्री है तो उनकी तारीफ करता हूँ, क्योंकि 2 घंटे तक हल्ला हो रहा था और वो भाषण दे रहे थे, पता नहीं कहाँ से सीख ली उन्होंने, लटके झटके।